ठीक है। ऑटोकैड बेसिकली ऑटोडेस्क यूएसए का सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड एक्चुअली क्या है, इज ए यूएसए बेस्ड कंपनी है, दैट इज कंपनी नेम इज ऑटोडेस्क। इस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ड्राफ्टिंग के लिए हम यूज करते हैं दैट इज ए ऑटोकैड। अब हमारे पास है कि ऑटोकैड की फुल फॉर्म क्या है। हम यदि ऑटोकैड की फुल फॉर्म को बताएं, दैट इज ऑटो मींस लोगो ऑफ ऑटोडेस्क। ऑटो का मीनिंग क्या है, लोगो ऑफ ऑटोडेस्क। एंड कैड स्टैंड फॉर क्या है हमारे पास, इज ए कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। ड्राफ्टिंग स्टैंड फॉर ए 2D एंड डिजाइन स्टैंड फॉर ए 3D। क्लियर बेटा। अब हमारे पास ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो हमने कहा जो ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन है दैट इज ए लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड 2021। क्लियर। ऑटोकैड का जो लेटेस्ट वर्जन है 2021 है। ऑटोकैड पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें उसके कुछ कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ए ऑटोकैड। यदि इसी ऑटोकैड को आप देखोगे, जैसे जो ऑटोकैड आप 2010 पे काम कर रहे हैं, 7 पे काम कर रहे हैं, चाहे आप 14 पे काम करें, 17 पे काम करें, दैट इज ऑल द ड्राफ्टिंग टूल्स इज सेम। जैसे मैं ऑटोकैड पे डबल क्लिक करता हूं, मेरा जो ऑटोकैड है ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप ऊपर स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं, दैट इज न्यू फाइल। जैसे मैं अपनी न्यू फाइल पे क्लिक करता हूं, एक वहां पे मेरे पास ड्राइंग एरिया ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले मैं बात करूं इस सॉफ्टवेयर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीनिंग GUI कि इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा है। आप देखोगे सबसे पहले दिस इज ऑब्जेक्ट कि इस वाले एलिमेंट को जो आपको ऊपर बार दिख रही है, इस बार को हम कहते हैं दिस इज जो सेगमेंट। यदि इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करूं, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस वन ऑब्जेक्ट जो आप ऊपर ऑब्जेक्ट है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ये पूरी बार को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ये हमें कंफर्म करता है कि आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, आपका फाइल का नेम क्या है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या है। ऑटोकैड की जो फाइल का एक्सटेंशन नेम है दैट इज ए .dwg। जैसे वर्ड फाइल बनाते हैं उसका .dsc होता है, .cx होता है, और इसी तरह से जो टेक्स्ट फाइल बनती है .txt होता है। इसी तरह से जो ऑटोकैड की फाइल बनाई जाती है, ऑटोकैड के एक्सटेंशन नेम है दैट इज ए DWG। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि हम इस पैनल को कहते हैं दैट इज ए क्विक एक्सेस मेन्यू बार। क्विक एक्सेस मेन्यू बार का मतलब क्विकली आपने किसी चीज को एक्सेस करना हो, जैसे आपने नई फाइल ओपन कर दी, ओपन, न्यू, सेव, अनडू, रीडू, दैट इज ए क्विकली एक्सेस आपने करना हो। इसी चीज को हम बोलते हैं, जो बड़ा सा आप ए देख रहे हैं दैट इज ए एप्लीकेशन मेन्यू बार। दिस वन इज द एप्लीकेशन मेन्यू बार। जैसे आप इस एप्लीकेशन मेन्यू बार पे क्लिक करते हो तो ये हमें बताता है कि इसमें रिसेंटली फाइल कौन कौन सी हमारी ओपन हुई थी। क्लियर, कि कौन कौन सी फाइल हमारी रिसेंटली यहाँ पे ओपन हुई है, दैट इज ए एप्लीकेशन मेन्यू बार। ये देखिए कि रिसेंटली जो जो फाइलें हमने ओपन की थी वो सारी की सारी हमारी रिसेंटली एप्लीकेशन मेन्यू बार में दिखेगी। अब इस पूरे सेगमेंट को हम कहते हैं दिस सेगमेंट, इस पूरे सेगमेंट को हम बोलते हैं रिबन। दिस कॉल्ड इज रिबन्स। रिबन्स मीनिंग क्या है कि इसके अंदर अलग अलग पैनल है, इन पैनल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल बार है। ठीक है, इस पूरे सेगमेंट को बोलते हैं दैट इज ए रिबन। ठीक है। अब रिबन में मीनिंग क्या है कि दैट इज ए रिबन, ये अलग अलग पैनल के साथ बना हुआ है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं दैट इज ए ड्रॉ पैनल। इस पे मैंने क्या किया, दैट इज ए मॉडिफाई पैनल। दिस वन इज ए एनोटेशन पैनल, लेयर्स पैनल, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटी, कीबोर्ड, कीबोर्ड दैट इज अ व्यू। इस तरह से उसके अलग अलग आगे के फर्दर उसमें सेगमेंट इंसर्ट किए गए। क्लियर बेटा। अब वो कह रहा है कि ये जो आप ब्लैक कलर की एरिया देख रहे हैं, टोटल ब्लैक एरिया, ये सारा ब्लैक एरिया
इस पूरे ब्लैक रूम को बोलते हैं वर्क एरिया, वर्किंग एरिया, ड्राइंग शीट। ठीक है, हम इसको किसी भी नाम के साथ मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन इज, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो आप देख रहे हो जैसे तो एक्स वाई आपको शो कर रहा है कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर में आपको वहां पे एक्स वाई शो कर रहा है, जैसे तो एक्स वाई, इस वाले पैनल को हम क्या कहते हैं, यूसीएस, इज ए यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस वन इज यूसीएस, जो हमें एक्स और वाई की डायरेक्शन को असाइन करता है। यहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ए दिस वन एरिया। इस पूरे एरिया, जो ये वाला पैनल दिख रहा है, इसको बोलते हैं कमांड लाइन, जहां पे हमने अपनी कमांड को इंसर्ट करना है, दैट इज ए कमांड लाइन। ये देखिए दिस टू कमांड लाइन। क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट को, जो नीचे एलिमेंट दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, दिस वन ऑब्जेक्ट इज स्टेटस बार, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। अब ये तो था कि हमारा कुछ क्लियर। तो ये सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है हमारी जो इंटरफेस के बारे में, कि ऑटोकैड का इंटरफेरेंस है कैसा। क्लियर बेटा। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि ऑटोकैड में अब ड्राइंग कैसे आपने बनानी है। अब सबसे पहले बात आती है कि ऑटोकैड में ड्राइंग कैसे बनानी है। ऑटोकैड इज वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यहां पे लिख दूं, दैट इज ए ऑटोकैड इज ऑटोकैड इज वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब आपने वेक्टर स्केलर पढ़ा होगा, सेम इज अ वेक्टर जिसमें हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करते हैं। दिस वन इज ए वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर। अब ऑटोकैड में आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करोगे, वो उस हिसाब से सेगमेंट बनाना शुरू कर देगा। अब ऑटोकैड की सबसे पहली कमांड हमारे पास आती है, दैट इज ए लाइन। अब आपने क्या, सर लाइन कैसे यूज करनी है। ऑटोकैड में किसी भी कमांड को इन्वोक करने के 6 तरह के मेथड है, लेकिन अभी मैं सिर्फ फिलहाल 3 मेथड डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन इज आइकन। आप अपने आइकन में देख रहे हो, दैट इज आइकन। जैसे आप अपनी लाइन कमांड क्लिक करते हो, आप अपनी विंडो टेक्स्ट पे देखोगे, दैट इज ए विंडो कमांड में देखोगे, वहां पे लाइन आपकी स्टार्ट होगी। ये देखिए, दे स्टार्ट द लाइन। अब कमांड से बाहर आना हो, एस्केप। आपने अपनी कमांड से बाहर आना है, देन इज एस्केप। जूम इन जूम आउट करने के लिए आप अपने स्क्रॉल को आगे पीछे करोगे, देन जूम इन जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसी शीट को पैन करना है, दबाकर स्क्रॉल कर रखोगे और मूव करोगे माउस को, तो वो आपका ऑब्जेक्ट पैन होना शुरू हो जाएगा। चलो लेट्स सी कि मैंने कहा कि मेरे पास अब लाइन कमांड थी। जैसे आपने लाइन कमांड दी, एल एंटर करते हो, शॉर्टकट इज लाइन की। अब हमारे पास मेथड क्या था, मैंने कहा मैंने लाइन की शॉर्टकट यूज की, दैट इज एल। तो मैंने कहा एल एंटर किया आपने। अब वो पूछता है दैट इज एंटर और स्पेस। यहां पे आप देना बात कि एल एंटर द स्पेस, दोनों का काम ही आपकी कमांड को इन्वोक करना है, कि आपकी कमांड को एक्टिव करने के लिए आप चाहे एंटर चाहे आप स्पेस बार एंटर करो, सिलेक्ट करोगे, तब भी आप कमांड आपकी एक्टिव हो जाएगी। अब यहां पे पूछता है, जैसे आपने लाइन कमांड दी, वो पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब आपने कहीं पे भी अपने ये ज्योमेट्रिकल एरिया पे कहीं पे भी क्लिक कर देते हो, वो आपकी लाइन लगनी स्टार्ट हो गई। क्लियर। अब सबसे मेन चीज जो अभी हम मेथड कर रहे हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड ए पिक एंड गो और डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री। क्लियर। इसके लिए आपको अपना ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। ऑर्थो
ऑर्थो ऑन कैसे होगा? दैट इज ए F8 और कंट्रोल 1। चाहे आप F8 कर सकते हो, चाहे आप कंट्रोल 8 कर सकते हो, तो आपका जो ऑर्थो है ऑन हो जाएगा। दैट इज ए टॉगल की। अब सबसे पहले बात बताऊं ऑर्थो होता क्या है। ऑर्थो मीन्स जैसे आप अपना ऑर्थो ऑन करोगे, आपकी लाइन हॉरिजेंटल जब वर्टिकल ही लगेगी। अभी आप देख रहे हो जैसे अपनी लाइन कमांड स्टार्ट की, वो किसी ना किसी एंगल पे मूव कर रही है। देखिए जैसे मैं अपना ऑर्थो ऑन करता हूं, दैट इज टॉगल की F8, तो आपको देखो कि आपकी लाइन है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लगनी। जिस साइड में कर्सर घुमा रहे उसी साइड आपकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लगनी स्टार्ट हो गई। ये देखिए, अब यही चीज ऑर्थो जो है, यही चीज आपकी स्टेटस बार में भी दिख रही है। यहाँ पे नीचे दिस टू स्टेटस बार, दिस टू स्टेटस बार, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है दैट इज ए ऑर्थो। दिस वन इज ऑर्थो। यदि आप इस पे भी एक बार क्लिक करते हो, ये ऑर्थो दोबारा से ऑफ हो गया। ये देखिए, आप इस पे क्लिक करोगे, ये ऑर्थो ऑन हो गया और ऑफ हो गया। अब इस पे क्लिक किया, फिर से आपका ऑर्थो ऑन हो गया। इसी की शॉर्टकट है, दैट इज ए कंट्रोल L इज ऑर्थो ऑन। अब मान लो कि आपने क्या कि आपने एक 100 बाय 100 का जब 50 बजाय का एक रेक्टेंगल बनाना है। सेम दिस एग्जांपल, मैंने कहा कि मैंने बॉक्स बनाना था, दैट इज स्क्वायर बॉक्स 50 बाय 50 का। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले क्या किया, L एंटर किया, अपने ऑर्थो को ऑन कर लेना है, दैट इज F8। यदि आपकी लाइन कहीं टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, इसका मतलब आपका ऑर्थो ऑन नहीं है, तो आप अपना ऑर्थो पहले ऑन करोगे, दैट इज F8 और कंट्रोल 8, सॉरी कंट्रोल L इज ए शॉर्टकट टू ऑर्थो। क्लियर? अब जैसे आपने L एंटर किया, L एंटर और स्पेस, आपका लाइन कमांड स्टार्ट हो गई। अब वो पूछता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप अपने ज्योमेट्रिकल एरिया पे कहीं पे भी क्लिक कर देते हो। अब जिस डायरेक्शन में आपको वैल्यू चाहिए, उसी डायरेक्शन में आप अपने माउस के कर्सर को मूव कर दो। मैं कितना 50, ये लीजिए, आपने क्या किया 50 mm, ये देखिए 50 एक उस पे, आपने क्या हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी चाहिए, आप हॉरिजॉन्टल स्पेस, दैट इज ए 50। अगेन आपने इस डायरेक्शन में जाना, अगेन गो फॉर द 50। अगेन मैंने नीचे आना, दैट गो फॉर द 50। ये लीजिए, कमांड से बाहर आना हो, एस्केप, ये देखिए आपका वहां पे एक स्क्वायर बॉक्स बन गया। अब मैंने क्या सेम यही चीज दोबारा से बनानी थी। इस सेगमेंट को मैंने कैसे बनानी थी, इसी को मैं अगेन क्रिएट द लाइन, मैं L एंटर करता हूं, दिस वन क्रिएट द लाइन, कितना कितना 30, अगेन यहाँ पे कितना 60, अगेन मैं क्या यूज द 30, अगेन डाउनवर्ड कर्सर किया, दैट इज ए 60। ये लीजिए, कमांड से बाहर आना हुआ, दैट इज अगेन इज ए कमांड। लेकिन उसने कहा अभी हमने ये वाला सेगमेंट भी बनाना था, 20 वाला और 30 वाला, तो मैंने फिर से क्या की, लाइन कमांड यूज की। अब अगर लाइन कहां से स्टार्ट करनी है, तो मैंने कहा लाइन इस पॉइंट से स्टार्ट करनी है। दिस टू स्टार्ट दिस पॉइंट, जैसे आपने ये पॉइंट पिक किया, इन दिस पॉइंट आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया। अब आपने क्या किया, वहीं से 20, अगेन मैं ऊपर डायरेक्शन में कितना है, मैं दैट इज ए 60। अब इसी डायरेक्शन में आप कैसे चले गए, दिस वन पॉइंट इज ए 20। अब आपने फिर से क्या किया, कमांड से बाहर आ गए, एस्केप। मैंने फिर से लाइन एंटर किया है, लाइन एंटर द स्पेस, अब इस पॉइंट को पिक किया मैंने, कितना 30, अगेन मैं अपवर्ड कितना है ना 60, इस डायरेक्शन में कितना है मैं 30, एस्केप। ये ली, तो मेरे पास जो सेकंड असाइनमेंट थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब मैंने कहा ये एल शेप बनानी है, कितना है 60 है, 20 है, 70 है और 20 है। तो मैंने कहा फिर से लाइन कमांड सेटअप की, गिव फॉर द लाइन दिस वन टू डायरेक्शन, कितना 60, ऊपर वाली डायरेक्शन में कितना है मैं 20। अब इस डायरेक्शन में कितना जाना था, तो ऑलरेडी उसने कहा कि यदि ये 20 है तो ये वैल्यू आपकी 40 हो गई। अगेन वी सेट द 40, अगेन टोटल इज 70 थी, उसमें 29 है, दैट इज ए 50, अगेन इज 20 एंड डाउनवर्ड इज 70। ये कमांड से बाहर आना, स्केप इज ए एग्जिट द कमांड। मैंने कहा फिर से मैंने यही सेगमेंट बनानी थी, दैट इज 80 20 30 25 एंड 70। तो मैंने कहा इसी तरह से फिर से सेगमेंट बनाया, दिस वन टू अगेन स्टेप 3 नंबर वाला, अगेन सेलेक्ट फॉर दिस वन टू 80, दैट इज 20 30, अगेन मैं 25, this one value is 20,
and this one again is 25. This object is 30 and downward is 70. ये लीजिए, कमांड से बाहर आना हो एस्केप। क्लियर? अब मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सिंपल, अभी हम अपना वर्कलोड नहीं बढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल सिंपल सिंपल बनाना सीख रहे हैं। तो मैंने कहा इसी तरह से इस सेगमेंट को आपने बनाना था, तो मैंने कहा यहीं से मैंने फिर से सेगमेंट सेटअप किया है। अगेन लाइन कमांड दी इज ए 120, अगेन कहता दिस 20 25, मैं दिस अगेन टू 20, इसी सेगमेंट से 25, अगेन मैं दिस अपवर्ड इज 25 10, मैंने अब इस डायरेक्शन में 10 दे दी है। अभी हमने और इसमें ये वाला वैल्यू हमने निकाली कि वैल्यू कितनी है, then again is 20, इसी को मैंने फिर से क्या किया, दिस वन ऑब्जेक्ट इज 25 है, मैंने ये भी 25 दे दी फिर से, अगेन इज 25, then again 20, this one again to 25, again is 30, again and this one again is 25, 20, 25, then again is 10, 25, and this one to here. क्लियर हमें? अब मैंने कहा इसी तरह से मैंने ये शेप बनानी थी, दैट इज ई शेप बनानी है, इज 20 अंडर दिस वन अगेन वी यूज द एलिमेंट लाइन कमांड मैंने सेटअप की इज 120, अपर डायरेक्शन में कितना मैंने दे दिया है, मैं दिस वन टू डायरेक्शन इज 20, दिस वन टू वैल्यू इज 100, फिर से मैंने कहा वैल्यू इज 30 एंड दिस वैल्यू इज 60, 20, again is 60, again is 20, सॉरी दिस वैल्यू इज 30। तो मैंने एक स्टेप बैक आने के लिए अनडू कमांड की जैसे उसके अंदर मैं यू एंटर करता हूं, मैं एक स्टेप बैक आ जाता हूं। क्लियर? मैं कहता दैट इज ए 30, इसी सेगमेंट को फिर से मैंने दिया दैट इज 80, अगेन 20, हंड्रेड एंड क्लोज फॉर दिस वन ऑब्जेक्ट। क्लियर? डन है बेटा? जी बेटा, आप सभी के ऑटोकैड वैसे इंस्टॉल हैं? ठीक है, तो मैंने इस तरह से अगली असाइनमेंट भी सेटअप कर दी। मैंने कहा फिर से मैंने एक एफ शेप बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे भी अपना ऑर्थो ऑन रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो ऑर्थो है ऑन होना जरूरी है। तो मैंने एफ एंटर किया, F8 किया, चाहे कंट्रोल एल करता हूँ तो आपका ऑर्थो होना है। मैं अगेन 20 सेगमेंट, अगेन दिस वैल्यू इज 40, अगेन मैं इसी के साथ मेरे का वैल्यू कितनी, दैट इज 40, 20, अगेन दिस इज 40, 20, अगेन इज 40, और मैंने उसी के साथ सेटअप किया दैट इज ए 20, अगेन वी यूज द 20, 60। जिस साइड आपने जाना है अपना ऑर्थो ऑन करो, उसी साइड अपने कर्सर को जैसे मूव करोगे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बनना स्टार्ट होगा। दैट इज 80 एंड दिस वन टू डायरेक्शन इज दिस वन पॉइंट इज डायरेक्शन। ये लो जो भी आपने वैल्यू दी उसके हिसाब से मेरे पास ये शेप क्रिएट हो गई।
अब मैंने कहा इसी तरह से ये सेगमेंट बनाना था, दैट इज 50 है, देन अगेन इज 10, 25, 50, देन इज अगेन 25, तो मैंने फिर से इसी में सेगमेंट सेटअप किया, दैट इज 20, अगेन वी क्रिएट द लाइन, दैट लाइन सेगमेंट वी क्रिएट द 80, sorry 60, 10, and this one is 25, again the height is 50, then again is 20, and this one again 10, this one value is 50, again is 10, this value is 20, this one again is a 50, and this value is 25, again this one close the object, ये लीजिए आपका ये सेगमेंट भी उसके साथ आपने असाइन कर दिया। अब भाई हमने सिर्फ ऑर्थो के साथ ये चीजों को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट ऑर्थो। मैंने कहा ऐसे एच शेप बनानी थी, तो देन वी यूज द एच शेप। मैंने कहा फिर से मैंने लाइन कमांड दी, वी यूज द लाइन, दैट इज ए लाइन इज 15, again upward is 33, this one again 30, again मैं कहता हूँ 33, 15, again is total height is 80, this one again is 15, downward is 33, and this one again to 30, and this one again is a 33, and this one again is 15, and this one to ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन। ये लीजिए आपकी एच शेप भी असाइन हो गई। क्लियर बेटा? तो मैंने क्या किया कि अपने जो टू पेज थे इन पेजेस को मैंने ऑटोकैड पे ड्रा किया विद द हेल्प ऑफ पिक एंड गो और डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री। तो इनके साथ हम इन ड्राइंग को डेवलप करेंगे। आज का सिर्फ टारगेट ये है कि हमने ऑटोकैड पे जस्ट ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपका जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है। देखिए आप कई बार जूम इन जूम आउट करते हो, आपका ऑब्जेक्ट जूम इन जूम आउट होता है और कई बार आपकी स्क्रीन से काफी बाहर चला जाता है। आप इसकी सारी स्क्रीन को जूम इन करोगे, कैसे करोगे? Z एंटर, A एंटर, तो आपकी जो स्क्रीन है वो सामने आ जाएगी। अब इसी को आप पैन करके कहीं पे भी आप इसको पैन करके शीट को ले जा सकते हैं। उसी के साथ से आपका जूम इन जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर बेटा?